प्लीज मुझे एक बार बुलबुल से मिलने दीजिए, प्लीज एक बार देखना चाहता हूँ, मेरी बात मानिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज। बंद रखो मुंह तुम्हारा, किसी से नहीं मिलोगे तुम। बहुत धूल झोंक ली पुलिस की आंखों में तुमने, अब नहीं भाग पाओगे। अभी और उनकी वाइफ की किडनैपिंग के केस में और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में बहुत लंबी सजा भुगतोगे तुम। कड़ी नजर रखना इसके ऊपर। मैं आप सब लोग के लिए ना मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई नहीं, प्रसाद, प्रसाद की मिठाई है। वो क्या हुआ ना, बुलबुल की खबर जैसी सुनी तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं तो भागे भागे मंदिर गई, भगवान जी के पास, उनसे बहुत मन्नतें की कि बुलबुल को ठीक कर दो, बुलबुल को ठीक कर दो। अब आप लोग देखिएगा, हमारी बुलबुल ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रसाद खा लीजिए। अब दादी, तुम लोगों के लिए नहीं है ये मिठाई है, खाओगे ना तो डायबिटीज हो सकती है। कमिश्नर साहब, कुछ पता चला कि बुलबुल का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोच समझकर किया हुआ काम था। बुलबुल ने जानबूझकर अपने आगे वाली गाड़ी को टक्कर मारी। आप कहना चाह रहे कि बुलबुल सुसाइड करने की कोशिश करेगी? वो ऐसा क्यों करेंगी? उसकी शादी हो रही है, आज उसकी मेहंदी है। बुलबुल सुसाइड नहीं, वो किसी को पकड़ना चाहती थी। उसने जो काम किया उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। जिस गाड़ी के साथ में बुलबुल की गाड़ी की टक्कर हुई, वो गाड़ी वही कारपोरेटर चला रहा था जिसने आपको और आपकी वाइफ को किडनैप किया था, जिसने आपके ऊपर गोली चलाई थी। हम उसे हर जगह ढूंढ रहे थे पर वो हमें नहीं मिला, लेकिन बुलबुल ने हमसे पहले उसे ढूंढ निकाला। हमें वहां मौजूद लोकल लोगों ने यह बताया कि बुलबुल की गाड़ी उसके साथ गलती से पहले टकराई थी। उसमें उसे चोट भी काफी आई है, लेकिन जब बुलबुल ने देखा कि गाड़ी वही कारपोरेटर चला रहा है और वो भागने की कोशिश कर रहा है, तभी बुलबुल ने अपनी जान पर खेलकर दोबारा अपनी गाड़ी उस गाड़ी के साथ टकराई। उसे चोट तो बहुत आई, लेकिन वो कॉर्पोरेटर पकड़ा गया। आपके कहने का मतलब कि बुलबुल ने उस कॉर्पोरेटर को पकड़ने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला? जी हाँ, इस लड़की ने अपनी फैमिली के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस कॉर्पोरेटर को पकड़ा है। शी इज अ ब्रेव गर्ल। वो कॉर्पोरेटर है कहाँ? जी, वो बाहर हमारे पास हमारी कस्टडी में है। हम अभी उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर, मेरी बच्ची। ऑपरेशन हो चुका है। मेरी बुलबुल ठीक है ना? पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, लाख लाख शुक्र। उनके सिर पे काफी चोट है, उन्हें बहुत जगह फ्रैक्चर भी है। चेहरे पर, सिर पर जो चोट है वो पूरी तरह से ठीक होने में काफी वक्त जाएगा। मेडिसिन के साथ साथ उनका बहुत सारा ख्याल भी रखना होगा। मैं उसे देख सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। जब हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में लाएंगे तब आप सब उनसे मिल सकते हैं।
आखिरकार तुम पकड़े ही गए। देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि अब तुम्हें भी पता चलेगा कि मेरे भाई और भाभी को किडनैप करने का नतीजा क्या होता है। बहुत स्मार्ट समझती हूँ ना अपने आप को, लेकिन हूँ नहीं। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी गर्दन अब भी मेरे हाथ में है। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया ना, मैं यूं छूट जाऊंगा 2 दिन में और बाहर निकल के तुम सबसे बदला लूंगा। जब छूटोगे ना, तब की तब देखेंगे। अभी तो तुम बस इतनी बात याद रखो कि अगर मैं चाहूँ ना, तो तुम्हें इस कदर अंदर भेज सकती हूँ कि कभी भी नहीं लौट कर आओगे। इसलिए तुम अच्छे से याद रखना कि तुम्हें किसका नाम लेना है और किसका नहीं, समझे? नहीं समझा और ना ही समझना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी बुलबुल है। मेरी बुलबुल मौत और जिंदगी से लड़ रही। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो तुम तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। और अगर तुम दोनों चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम ना लूं, तो मेरी मदद करो, मुझे मेरी बुलबुल के पास लेके चलो, मुझे उसे देखना है। That's not at all possible. इस वक्त पूरी फैमिली बुलबुल के साथ है, इसलिए मैं तुम्हें उससे नहीं मिला सकती। चलो तब। तो मैं भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। और बात रही बुलबुल की ना, उससे तो मैं मिलकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रुक रुक, ए बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल मैं आ रहा हूँ। बुलबुल, बुलबुल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बुलबुल, बुलबुल, मेरी बात सुनो। बुलबुल, बुलबुल एक बार दरवाजा खोलो। देखो अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो मैं अपने आप को भी मार दूंगा। बुलबुल मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बुलबुल। ये तेरी हिम्मत नहीं, तेरी बेवकूफी है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तू वापस यहाँ पर आ गया। अब तू वापस आ गया है ना, तो अपने पाँव पर वापस नहीं जाएगा। बस। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, कैसे हुई तेरी हिम्मत यहाँ आने की? कहा था ना तुझे कि बुलबुल से दूर रहना। क्यों आया यहाँ पे? आज तेरी वजह से बुलबुल की ये हालत है। आज के दिन उसके हाथों में मेहंदी होनी चाहिए थी, और आज के दिन तेरी वजह से उसके हाथों में खून है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। I'll kill you! तुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। मार दूंगा मैं तुझे। अभी रोक इसे, मार डालेगा वो। ये इसी के लायक है। भूलना मत, इसी ने आपकी बहू को किडनैप किया था, आपके पोते पर गोली चलाई थी, और आज बुलबुल की हालत इसी की वजह से। और आप इसे बचाना चाहते हो? नहीं, आज तेरे सर से प्यार का भूत उतार के रहूंगा मैं। ऐसा उतारूंगा कि बुलबुल का नाम नहीं लेगा जिंदगी भर। लूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार। अपनी इस गंदी हरकत को प्यार का नाम मत दे। प्यार में ना लोग जान देते हैं, लेते नहीं है। जैसे कि प्रज्ञा दी ने अपनी जान पे खेल के अभी को बचाया, समझा? तूने लाख कोशिश करी ना मेरे दोस्त और प्रज्ञा दी को अलग करने की, पर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने। उसी तरह बुलबुल और मैं भी एक दूसरे के लिए बने, और तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, समझा? I'll kill you! जान से मार दूंगा मैं तुझे। मेरी बात तो सुनो। मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा तुझे। अबे वो मर गया। पूरा 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 बस बस पूरा बस छोड़ दे, मार दूंगा मैं। कुछ नहीं करेगा तू। अभी इससे तेल पे गोली नहीं चलाई। आज बुलबुल की हालत इसकी वजह से। मैं इसे कानून से था देखा पूरा। तू कुछ नहीं करेगा। Do you get that? ले जाओ इसे। टाइम मत लेके जाना इसको। मैं मारूंगा इसको। Stop it. Stop. थैंक गॉड आलिया, किसी को ये नहीं पता चला कि नील की किडनैपिंग में हेल्प किसने की थी। इस बार तो बच गए।
लेकिन लेकिन आगे कैसे बचेंगे? I mean, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको सच तो पता ही चल जाएगा ना। मुझे तो लगता है कि कोई उससे पूछे ना पूछे पर वो हमारा नाम ले ही लेगा। हम बुरी तरीके से फंसने वाले आलिया। हमारी किस्मत ही बुरी है तनु। I mean, अच्छा खासा भाग रहा था लेकिन बुलबुल को उसके सामने आना जरूरी था। मारा तो मारा, अब बच क्यों गई, मरी क्यों नहीं? इस बुलबुल के बारे में ना मैं बाद में सोचूंगी। पहले मुझे सोचना है कि इस कॉर्पोरेटर का क्या करना है। हाँ, लेट्स गो। तुम इसे ले जाकर जीप में बिठाओ, मैं ये फॉर्मेलिटी पूरी करके अभी आता हूँ। जी सर। सर यस, वो एक्चुअली वो अब जब कॉपरेटर पकड़ा गया तो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। ये प्रज्ञा, ये पुलिस से क्या पूछताछ कर रही है? सर दरअसल वो किडनैपिंग हमारे ही घर से हुई थी और हमारे घर में जिस किस्म की सिक्योरिटी है उसके रहते ये तभी पॉसिबल है अगर किसी फैमिली मेंबर ने उसकी मदद की। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज जल्द से जल्द उस कॉर्पोरेटर से उस इंसान का नाम पूछें जिसने उसकी मदद की, ताकि जिस निर्दोष के ऊपर इल्जाम लगा है उसके सर से इल्जाम हट सके। अब मुजरिम हमारे हाथ में है तो सच का पता भी जल्दी लग जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। आंटी जी नमस्ते। हाँ बस ना कैसे भी करके बचा लो। मैंने तो ना अपनी और अपने दोनों बच्चों की हरिद्वार की टिकट भी बुक करा ली और यहाँ पे जो कुछ लोग खड़े ना उनके दिमाग में भी थोड़ी सी अक्ल डाल दो। वो भी अपना सामान पैक करें और कहीं की टिकट कर लें। हम लोग को तो बंटाढारी होने वाला है। क्या हुआ? उस नील ने सब कुछ बोल दिया क्या? नहीं अभी तो नहीं बोला है लेकिन ना बस बोलने ही वाला है। वो मैंने सुना है जब पुलिस अपनी 3rd डिग्री पर आती है ना तो अच्छे ना बस गिर जाते हैं उनके सामने औंधे मुंह। 2-3 घंटे की बात है, बस सच बाहर और हम तीनों जेल के अंदर। 1-2 घंटे का क्या मतलब? वो क्या है ना, मैंने ना प्रज्ञा और वो कमिश्नर साहब की बात सुन ली अभी। प्रज्ञा कमिश्नर से कह रही थी कॉर्पोरेटर को जेल में लेकर जाएं और उससे पता लगवाएं किसने उसकी किडनैपिंग में मदद की। बस वो तो ले गए कॉर्पोरेटर का जेल। पता है मैंने तो फिल्मों में देखा है वो जब पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है ना पूछती कम है और मारती ज्यादा है। और वो जो कॉर्पोरेटर है वो तो बहुत ही बहादुर है। डरपोक कहीं का, एक चाटा पड़ेगा ना तो बस तोते की तरह टेंटे टेंटे सब कुछ उगल देगा। हम लोगों का तो भांडा फूटा ही समझो आप। आलिया प्लीज कुछ सोचो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। जेल कितना अनहाइजेनिक होता है, इतने सारे मच्छर, नो एसी नो फ्रिज नथिंग। मैं सोऊंगी कैसे? वहाँ पे तो लोग भी इतने बुरे होते हैं। अगर मैं 2 दिन जेल में रही ना तीसरे दिन तो मेरा इस दुनिया से पैकअप हो जाएगा। मेरी बात तो सुन लो तुम। चुप रहो। अगर इतनी बकर बकर करती रहोगी तो मैं सोचूंगी कैसे? दोनों कभी चुप नहीं हो सकती ना। क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो दोनों? You know what? अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो तुम दोनों मुझे कुछ सोचने नहीं दोगी, इसलिए मैं जाकर अकेले में ये सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब तक तुम दोनों एक दूसरे को घूरती रहो। एंजॉय। साथ में सोचेंगे ना। देखा तुमने तनु, बहुत ही चांटे ही आलिया, चालाक लोमड़ी कहेंगी। अब देखो अकेले चलेगी सोचने, अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेगी। हलाल तो हम दोनों होंगे। मैं तो कह रही हूँ तुम मेरे साथ हरिद्वार चलो, हमें ना वहाँ आश्रम खोलेंगे और भजन गाएंगे। मैं टिकट बुक कराती हूँ तुम्हारी भी। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस्टर अभी। सर आपने प्रज्ञा से जो बातें की ना मैंने वो सारी बातें सुनी एंड आई थिंक शी इज राइट। घर में से कोई तो है जिसने उन किडनैपर्स की मदद की थी लेकिन वो कौन है कोई नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करके उसे अलर्ट कर ले ताकि वो अपने आप को बचाने का कोई बैकअप प्लान बनाए। देखो ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि ये पब्लिक में आए। मेरी फैमिली ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है। आई डोंट वांट टू पुट देम थ्रू ऑल दिस। ठीक है, आप बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सर आप उस कॉर्पोरेट को कोई भी डायरेक्ट हिंट मत दीजिए कि हमें उससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे बस थोड़ा सोचने दीजिए और उसके बाद आई विल कॉल यू।
ओके। ऑलराइट सर। इश्क करे जो सो ही जाने, तुमने ये ठीक नहीं किया। मुझे ना तुम पे गुस्सा भी आ रहा है और तुम्हें देख के रोना भी आ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुमने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि तुम देख, जब तुम उठोगी ना, होश में होगी ना, तो मैं भी यही करूंगा जो तुम कर रही हो। मैं तुमसे बात ही नहीं कर। पीछे देखो हमारे बुलबुल को क्या हो गया। आज तो मेहंदी है ना उसकी, और ये यहाँ पर लेटी हुई है। सुबह तो कैसे मुस्कुराती हुई थी, चेहरा कैसे दमक रहा था इसका, और आप भी देखो इतनी सारी पट्टियां लगी है उसके चेहरे पे। मेरे बुलबुल को नजर लग गई है। मुझे इसे कितना गिल्ट हो रहा होगा ना। क्या करूं बीजी, आप बताओ मैं क्या करूं बीजी। उसको कितना दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उससे बोलो ना। चुप सरला, कोई मौका नहीं छोड़ते ना तुम लोग, बस रोना शुरू हो जाता। अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अरे रोने के बजाय तुम लोगों को भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी बच्ची की जान बच गई। ठीक है, आज उसके मुंह पे पट्टियां पड़ी, वो बोल नहीं सकती, लेकिन कल को पट्टियां उतरेंगी, फिर वो बोलेगी और ऐसा बोलेगी कि तुम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ हाँ, पता है मुझे, इसे इस हालत में देख के तुम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। लेकिन बेटा, मेरी एक बात तुम लोग याद रखना कि मरीज तभी अच्छा होता है जब उसके आसपास चेहरे मुस्कुराते हुए। और टेंशन की दुकान, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने अपना मुंह ठीक नहीं किया ना तो मैं जा रही दूसरे कमरे में लेटे, फिर रोना दहाड़े मार मार के। बीजी आप मत करो। बहन जी, आप लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, हर मुसीबत में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूं, आप लोग घर जाओ, थोड़ा आराम करिए। हम लोग यहाँ हैं ना बुलबुल की देखभाल के लिए। ठीक है, पर आप फोन जरूर करते रहना। किसी चीज की भी जरूरत होगी तो फौरन हमें फोन कर देना, संकोच मत करना। बस 10-15 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ पहुँचते। जा बेटा, तू भी इनके साथ जा। दादी मैं कैसे, मुझे बुलबुल के साथ। तुझे क्या शक कि तेरे बाद हम तेरी बहन की देखभाल नहीं करेंगे? वो सिर्फ तेरी ही बहन है, हमारी कुछ नहीं लगती। तुझे घर जाना पड़ेगा, तेरा फर्ज वहां पर भी। मैंने ऐसा थोड़ी कम है तो ये। यहाँ हम लोग हैं बुलबुल की देखभाल करने के लिए, बाद में आ जा, ठीक है? चल। क्या कर रही हो तुम? चुप अंदर चलो। आलिया तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ के लेके। जितना कह रही हूँ ना बस उतना करो, बाहर नजर रखो ताकि कोई भी अंदर ना आए। ओके? पर क्या कर रही हो तुम? अरे जो कह रही हो वो करो ना, करो। यस। यस। ओह माय गॉड, अरे तुम नर्स के गेटअप पे क्या करने वाली हो तुम?
मैं वही करने वाली हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। I mean, वो काम जो मैं आलिया बन के नहीं कर पाई, वो अब मैं नर्स बन के करूंगी। अब तो उस बेचारी बुलबुल को कोई चाह के भी नहीं बचा पाएगा ना।